प्रेम मूर्ति भरत ने कहा मैं भैया को मनाने के लिए जाऊंगा। और अयोध्या में एक विवाद हो गया। गुरुदेव भी कहते भरत से गद्दी पर बैठो, अयोध्या के लोग भी कहते गद्दी पर बैठो, पर भरत ने गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और गुरुजी से कह दिया गुरुदेव क्या कह रहे हैं आप? मात पिता और प्रभु के बानी बिनहि विचार करिए शुभ जानी। मैं जानता हूं माता पिता की बातों पर विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन यद्यपि यह समझत हूनी के यद्यपि यह समझत तदपि होते परि तो मैं जानता हूं माता पिता की बातों पर विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरुदेव सचु वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भयास राज धर्म तन तीन करी हो ये बेगही नाश। न्याय ठीक ठीक नहीं हो पाता गुरुदेव। आज ये भरत आपके सामने बोला नहीं, बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। आपने जब मुहूर्त निकाला था, तिथि कैसे बदल गई, समय कैसे बदल गया। गुरु विवेक सागर जग जाना जिन्हीं विश्व कर बदर समाना। मुझे तो लगता है राम वन गमन में तुम्हारी भी सहमति है। गुरुदेव ने कहा क्या कहते हो? भरत ने कहा हाँ, जब मेरी माँ ने पहला वरदान मांगा था कि भरत को सिंहासन, तो आपको कहना चाहिए था महाराज पहला वरदान पूरा करो तब दूसरा वरदान देना। तो मुझे बुलाया जाता, जब मुझे बुलाया जाता तो मैं सिंहासन स्वीकार नहीं करता, सिंहासन स्वीकार नहीं करता तो राम वन के लिए मत जाते। मुझे लगता है राम वनगमन में तुम्हारी भी सहमति है। आपने सबसे पूछा, एक बार पृथ्वी से भी तो पूछ लेते कि भरत को राजा बनाना चाहता हूं, क्या मत है? मंत्रिमंडल का बयान सुनिए, रामायण का मंत्रिमंडल क्या कह रहा है। रघुपति आगे उचित जस तस तब करब बहोर। राम जी के आने पर उचित अनुचित का निर्णय लिया जाएगा। मानो राम जी के भरत के शासन काल में गड्ढा मुक्त सड़कें हो, भरत के शासन काल में घर घर में नौकरियां हो, भरत के शासन काल में किसानों को चकाचक पानी प्राप्त हो, भरत के शासन काल में दंगा कोई झगड़ा रैली कुछ न निकाली गई हो। तो मैं तो कहूंगा राम जी से अच्छा शासन भरत का ही ठीक है। अगर विचार किया जाए तो राम जी से अच्छा शासन भरत ने चलाया। अयोध्या की खजाना, अयोध्या की समृद्धि 10 गुनी ज्यादा भरत ने बढ़ा दी थी। और भरत के शासन काल में कितना संयम किया मालूम है भरत ने। अयोध्या वासियों ने, आप वोटर लिस्ट पढ़ लेना खोल के, अयोध्या में 14 वर्षों तक कोई मरा नहीं। दशरथ जी पहले मृत हो गए, आने के पहले, भरत के आने से पहले दशरथ जी के प्राण चले गए, लेकिन भरत के आने के बाद 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी की मृत्यु नहीं हुई। ना मृत्यु हुई, ना अयोध्या में कोई पैदा हुआ। कितना संयम किया अयोध्या वासियों ने। राम जी ने जमीन पर तप किया, लेकिन भरत ने
जमीन खोद करके तप किया। और मालूम है भरत क्या सेवन करते थे? भरत जी गाय माता के गोबर से जो जौ निकलता था, भरत उसका सेवन करते थे, जटाजूट धारण करते थे, सोते नहीं थे। महात्मा बन जाना, महात्मा का मतलब अकर्मण्य आलसी नहीं होता है। महात्मा का मतलब होता है जागरूक होना, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति। भरत ने कहा गुरुदेव आपने सबसे पूछा, पृथ्वी से पूछ लेते कि भरत को राजा बनाना चाहता हूं। पृथ्वी को बुलाया गया, पृथ्वी से पूछा मैं भरत जैसे धर्मात्मा को राजा बनाना चाहता हूं। पृथ्वी ने कहा गुरुदेव से मैं विरोध करती हूं भरत का। गुरुदेव ने कहा भरत धर्मात्मा है। कोई एक प्रकार से महात्मा होता, कोई दो प्रकार से महात्मा होता, कोई तीन प्रकार से महात्मा होता, भरत सब प्रकार से महात्मा है। सब प्रकार से महात्मा होना कठिन बात है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारे यहाँ क्या बोला जाता है? विश्व का कल्याण हो। ये नहीं कहा जाता कि भारत का कल्याण हो, विश्व का। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये भारत देश, हमारे यहाँ अनेक जातियां पाई जाती हैं, अनेक धर्म पाए जाते हैं। जैसे गुलदस्ता में अनेक प्रकार के पुष्प होते हैं तभी वो सुशोभित होता है, उसी प्रकार से भारत में अनेक धर्म हैं, अनेक जातियां हैं। अनेक जातियों रूपी गुलदस्ता हमारे भारत को सुशोभित कर रहा है। ना कोई धर्म छोटा है, ना कोई धर्म बड़ा है। अपनी जगह सभी धर्म सर्वश्रेष्ठ है। किसी धर्म की निंदा करना ये कहाँ कहा गया है? नहीं, आपका धर्म आपके लिए श्रेष्ठ है, मेरा धर्म मेरे लिए श्रेष्ठ है। पृथ्वी से कहा भरत जैसे धर्मात्मा को राजा बनाना चाहता हूँ, तुम भरत का विरोध करती हूँ। पृथ्वी ने हाथ जोड़ करके कहा मैं भरत का विरोध नहीं करती, मैं भरत की माता कैकेयी का विरोध करती हूँ। जिस कैकेयी ने मेरी बेटी सीता को, पृथ्वी की बेटी है सीता, मेरी बेटी को सीता को अयोध्या में ठीक से नहीं रहने दिया कैकेयी ने, उसी कैकेयी के पेट से जन्म लेने वाले मैं भरत को अयोध्या में राज नहीं करने। भरत जी बोल पड़े मोहि राज हटी दई गो जवानी, मोहि राज हट दई गो जवानी, रसा रसा तल जाई तवरी, रसा रसा तल जाई तवरी, रसा रसा मुसलमाने को पापे निवासो, मौसमानी को पाप निवासो, जगी लगी सी राम बनवास, जही लगती राम बनवासो, जगी लगी सी राम बनवास। जही लगती राम बनवासो। भरत ने कहा गुरुदेव क्या कह रहे हैं आप? मैं गद्दी पर बैठूंगा, पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। भरत ने प्रतिज्ञा कर ली, एकैया के यह मनो मारी, एकैया के यही मन मारी, प्रातः काल चली हम प्रभु पाही, प्रातःकाले प्रभु चली हो पाए, प्रातः काल चली हम प्रभु पाही, प्रातःकाले प्रभु हो प्रभु पाए, प्रातःकाले चले हो प्रभु पाए।
प्रभु को मनाने के लिए जाऊंगा। प्रातः काल चलेगा प्रभु पागे, प्रातः काल चलेगा प्रभु पागे, प्रातः काल प्रभु पाए प्रातः काल प्रभु पाए प्रातः काल प्रभु पाए एक किए गए देवर मांगे, प्रभु आए प्रातः काल प्रातः काल प्रातः काल प्रभु पागे। हम राम जी के पास चलेंगे। और सचमुच भरत जी जब राम जी को मनाने के लिए जाने लगे तो अयोध्या में एक विवाद छिड़ गया। बुजुर्ग कहते हैं पहले अयोध्या की व्यवस्था करो तब राम जी के पास चलो। लेकिन नौजवान क्या कहते हैं, राम जी के पास चलो, जो होगा तो होता रहेगा। नौजवानों के पास रहता है जोश, और बुजुर्गों के पास क्या रहता है, होश। नौजवानों ने कहा भरत के पास चलो, भरत के पास चल के बात करेंगे हम लोग आपस में। नौजवान को नौजवान होते हैं, होश में जोश नहीं रहता। भरत जी के पास नौजवान पहुंचे। नौजवानों ने कहा मैं भी नौजवान, भरत भी नौजवान। नौजवान की बात मानेगा, लेकिन संत की अवस्था नहीं बोलती है, संत की तो साधना बोलती है, संत की तो तपस्या बोलती है, अवस्था नहीं बोलती है। 28 वर्ष के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में कहां से ये क्षमता आई? विराट व्यक्तित्व 28 वर्ष में लोग पहचान नहीं पाते, गांव के लोग ठीक से, लेकिन 28 वर्ष की आयु में भारत में नहीं विश्व में कीर्ति फहरा रही है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। जो धर्म के लिए कार्य करता, जो राष्ट्र के लिए कार्य करता, देश के लिए कार्य करता, वो सदैव पूजनीय हुआ करता है। भरत ने कहा पहले अयोध्या की व्यवस्था करो तब राम जी के पास चलेंगे। नौजवानों ने कहा जरहु सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृदय मातु पितु भागा, सन्मुख होते जो राम पद हरहि न सहस सहाय। वो संपत्ति जल जाए, वो भवन जल जाए, जो राम से मिलने में बाधक बने। भरत ने कहा मेरी संपत्ति होती एक क्षण में त्याग करके चला जाता, लेकिन संपत्ति मेरी नहीं है। आप अपने दरवाजे पर बैठे हो और हम कहें भाई बड़े अकड़ कर बैठे हो दरवाजे पर, मुझ पर ताव दे रहे हो, तो यही कहोगे हमारा दरवाजा चाहे अकड़ के बैठे चाहे मकड़ के बैठे, दिक्कत मेरा दरवाजा मेरी कुर्सी। अच्छा मान लो आपके मन में एक बात आ जाए कि मकान को तोड़वाने लगो, और तोड़वाने के बाद कोई कहे पागल हो गए क्या, इतने अच्छे मकान पर बिल्डोजर चल रहा, तो कहेगा हमारा मकान चाहे तोड़े चाहे बनाए, दिक्कत। भरत ने कहा ये संपत्ति मेरी होती एक क्षण में पर त्याग करके चल देता, संपत्ति तो प्रभु की है। संपत्ति सब रघुपति के आगे, संपत्ति सब रघुपति के आगे, संपत्ति सब रघुपति के आगे, संपत्ति सब रघुपति के आगे।
एक क्षण में परित्याग करके चल देता। फिर भरत जी ने अयोध्या की व्यवस्था की। तब राम जी के पास चले। अस विचार सुचि सेवक डोले, अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपने हु निज धर्म न डोले। भरत ने व्यवस्था की और राम जी के साथ चले और राम जी को मनाने के लिए चले। सचमुच राम जी के भरत के साथ में लोग गए। राम जी के साथ तुलसीदास जी जब राम जी की चर्चा करते हैं और रावण की चर्चा करते हैं तो रावण के लिए कहते हैं वहां, राम जी के लिए कहते हैं यहाँ। वहां निशाचर रगई सशंका, जब ते जार गयो कपिलंका। लेकिन राम जी की बात आती, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन देखा भरत नगर मनोहर। लेकिन जब भरत की और राम जी की चर्चा होती है तो तुलसीदास जी महाराज भरत की पार्टी में आ जाते हैं। किसी ने कहा बाबा आप भरत के पक्ष में आ गए, अभी राम जी के पक्ष में थे। तुलसीदास जी ने कहा राम जी के साथ में अयोध्या वासी आए, अयोध्या वासियों ने राम जी का साथ नहीं छोड़ा और राम जी अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के चले गए। राम जी ने सुमंत्र जी से कहा रथ हाँको चलो। सुमंत्र जी जब रथ लेके चलने लगे तो सीता जी को लगा। सीता जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा भैया अयोध्या वासियों को भी साथ में ले चलो। राम जी ने कहा चुप। सीता ने कहा लक्ष्मण तो प्यारा है, लक्ष्मण तो दुलारा है, लक्ष्मण को डांट रहे हो। राम जी ने कहा सीता तुम भी चुप रहना, लक्ष्मण तुम भी चुप रहना। सीता ने कहा लक्ष्मण ने उर्मिला का त्याग किया, माता पिता का त्याग किया, सब कुछ त्याग किया, आप लक्ष्मण को डांट रहे हो, मुझे भी डांट रहे हो। प्रभु ने कहा तुम दोनों लोगों ने मेरा पूरा फाउंडेशन खराब कर दिया। जब मैंने सीता तुमसे कहा था अयोध्या में रहो तब तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। लक्ष्मण से कहा था तो लक्ष्मण ने भी कह दिया था गुरु पितुमा तू न जानो का। जब घर के ही बात नहीं मान रहे तो मोहल्ला वाले क्या मानेंगे। और इसलिए तुलसीदास जी कहते मैं भरत के पक्ष में आ गया, सचमुच भरत के पक्ष में है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम तदिक राम कर दासा। मैं तो राम जी के पक्ष में नहीं, मैं तो भरत के पक्ष में हूं। भरत जी चले जा रहे हैं। भरत जी जाते जाते राम जी को स्मरण कर रहे हैं। रास्ते में भरत जी के लिए कहा गया कि ये भरत युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, ये भरत युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। पर बुजुर्गों की इसीलिए आवश्यकता होती है। जिस घर में बुजुर्ग होता है उस घर में मर्यादा सुरक्षित रहती है। कहा सन्मुख लोह भरत सन लेहु, जियत न सुरसरी उतरन दे, राम काज क्षण भंग शरीर। लेकिन बुजुर्ग ने कहा नहीं नहीं, भरत लड़ने के लिए नहीं आ रहे, भरत तो राम जी से मिलने के लिए आ रहे हैं। सचमुच भरत जी पहुंचे और भरत जी जब पहुंचे तो राम जी चित्रकूट में वेदी पर बैठे हैं और वेदी पर राम जी आरूढ़ हैं। लक्ष्मण जी ने देख लिया। लक्ष्मण जी पहुंचे भरत के पास। भरत जी ने लक्ष्मण को देखा, लक्ष्मण ने भरत को देखा। थोड़ी देर बाद भरत ने सोचा अगर मैं लक्ष्मण को छोड़ के जाऊंगा तो लोग कहेंगे लक्ष्मण जैसे भाई को छोड़ के जा रहे हैं। और लक्ष्मण को लगा मैं छोड़ के जाऊंगा तो लोग कहेंगे भरत जैसे धर्मात्मा को छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जब जाने लगे
तो किसी ने कहा, भरत जैसे धर्मात्मा को छोड़ करके तुम जा रहे हो। लक्ष्मण ने कहा, भरत को मुख दिखाने के काबिल मैं नहीं हूं। क्यों? इन्हीं भरत के ऊपर मैंने कुटिलता का आरोप किया था। कुटिल कुबंध एक अवसरता की, जान राम बनवास एकाकी। निषाद को लगा ये अपराध तो हमसे भी हो गया। जो पे जिए ना होती कुटिलाई, तो कत संग लीन कटकाई। भरत ने राम जी से एक बार कहा था, प्रभु मैं कुटिल हूँ, मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ। राम जी ने कहा, भरत कुटिल कहना तो दूर, अगर मन से भी कोई सोच ले कि भरत कुटिल है तो उसका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। उरियानत तुम परे कुटिलाई, जाए लोक पर लोक न सागे। लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राम तुम्हारी वाणी के अनुसार लोक परलोक बिगड़ चुका है इन दोनों का, पर बनेगा कैसे? तो राम जी ने कहा, मिटी गई पाप प्रपंच सब, अखिल मंगल भागा। लोक सुजस परलोक सुख, भरत सुमिरत नाम तुम्हारा। भरत के नाम का स्मरण करेगा, उसका लोक और परलोक दोनों बनेगा। वो है भरत। लक्ष्मण जी जब राम जी के पास पहुंचे, बेदी पर मुनि साधु समाजो, बेदे पर साधु समाज, सिय सहित राजत रघुराजो। लक्ष्मण जी पहुंचे। लक्ष्मण जी ने प्रभु को प्रणाम किया। बचन सप्रेम नागी मगी माथा, भरत प्रणाम। जब राम जी ने सुना कि भरत प्रणाम, लखन कैसा प्रणाम कर रहे हो? लखन ने कहा, मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूं, कोई प्रणाम कर रहा है। कौन प्रणाम कर रहा है? कहा, भरत प्रणाम करत रघुनाथ। राम जी ने सुना कि प्यारा भरत आया। राम जी चल पड़े। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम राम जी को ने सुना कि भरत आ रहा है, तो राम जी दौड़े।
उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। भरत राम जी के चरणों में कैसे पड़े। पाही माम पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल पर्यु लकुट की नाई। लकुट की नाई लाठी की तरह साष्टांग प्रणिपात किया। राम जी का पीतांबर कंधे पर रहता, धनुष कंधे पर रहता, तर्कस कंधे पर रहता। इनको लगा भरत जैसा धर्मात्मा प्रभु के चरणों में पड़ा है और मैं कैसा अभागा प्रभु के कंधे पर चढ़ के बैठा। मुझे कंधे पर नहीं, मुझे तो प्रभु के चरणों में गिर जाना चाहिए। भरत जी राम जी के चरणों में पड़े। राम जी कहते भरत उठो। भरत बोले गिर सकता पर उठ नहीं सकता। जो गिर सकता वो उठ भी सकता। भरत ने कहा नहीं, लकुट की नहीं गिरा ना। तो भगवान ने कहा लोग कहते जाकी लाठी ताकी भैंस। भरत ने कहा जाकी लाठी ताकी भैंस तो होती है, लेकिन बल कलाई का होता है। बल कलाई में दम नहीं तो लाठी कुछ नहीं कर पाएगी। उठो। बर बस लिए उठा ग लागे कृपा निधान, भरत राम की मिलन लकी, बिसरे सबही अपार। प्रेम उधर से चला, इधर से प्राण सिधारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, तो पता नहीं कभी किसमें कौन समाया। पंच तत्व के तन में प्राण बिंदु जब खो गया, पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। भरत को उठाया, हृदय से लगाया। भरत ने राम जी से अयोध्या के लिए चलने के लिए कहा। राम जी ने कहा भरत तासु बचन में तत्यति सोचू, यही ते अधिक तुम्हारे सकोचू। भरत सेवक का धर्म वो नहीं कहता जो स्वामी को संकोच में डाले, वो सेवक नहीं है। भरत में शीघ्र आऊंगा। भरत जी को भगवान ने चरण पादुका दे करके आश्वस्त किया। भरत जी ने कहा प्रभु करी कृपा पावनी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। भरत ने कहा मुझे आधार मिल गया। राम जी बोले आधार पर तो भरत खड़ा हुआ जाता, मैंने तो तेरे सिर पर भार डाल दिया। भरत ने कहा नहीं नहीं, कभी सिर पर भार होता तो भार को रखने के लिए आधार की आवश्यकता होती है। स्टेशन पर कुली लोग बड़े बड़े बक्से रख लेते हैं, लेकिन बक्से के बीच में, सिर के बीच में पगड़ी आधार का काम करती है। भरत ने कहा जो पद का भार था, पद का भार आज से पादुका पर रहेगा। और भरत ने कहा सीधा सीधा अर्थ बताऊं? कहा क्या? भरत जी बोले मुझे आपको अब नहीं खोजना पड़ेगा। क्यों? आप ही मुझे खोजते हुए आएंगे। अच्छा, आप लोगों ने अपने अपने जूते चप्पल वो उतारे, वहां उतारे, पीछे रख दिए। अच्छा एक बात बताओ, जूते चप्पल चल के आएंगे या पैर चल के जाएंगे? पैर जाएंगे ना। अच्छा, आपका पैर अगर धोखे से किसी के जूते में चला जाए तो अपने आप आभास हो जाता है, जूता कहता तुम्हारे नहीं है। लेकिन जबरदस्त पहनने वाला कहता है तुम हमारे नहीं हो, हम तो तुम्हारे हैं। तो भरत ने कहा अब आप मुझे नहीं खोजेंगे, मैं नहीं खोजूंगा, आप ही मुझे खोजते हुए आएंगे। मुझे आधार मिल गया। सचमुच भरत जी ने पादुका लेकर के नाचने लगे और भरत जी मुझे आधार मिल गया और पादुका लेकर के आए अयोध्या में। तो स्थापित किया सिंहासन पर, षोडशोपचार पूजन करते थे पादुका का। राम जी से कहकर के आए थे आपको आने में विलंब होगा, ये भरत प्राण त्याग देगा।
14 वर्षों तक पादुका की पूजा की। अयोध्या की ख्याति प्रतिष्ठा भंडार कई गुना बढ़ा दिया था भरत ने।